गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम ईवीएस की एक महत्वपूर्ण लेसन क्लास थर्ड का जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी के बुक्स से ही उनका निचोड़ निकाला गया है। आज हम क्लास थर्ड के बुक को स्टार्ट करते हैं, जिनमें आपको हम क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ का तीनों के तीनों बुक्स के एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बताऊंगा, जिनसे आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। 15 के 15 प्रश्न इनसे ही टकरा जाता है। तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जिस तरह से हम टॉपिक करवाते रहेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी करवाते रहेंगे, जिनसे आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह क्लास थर्ड से रिलेटेड है। क्या क्लास थर्ड से फर्स्ट चैप्टर है, जिनका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। ये क्या है? लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है कि डाल डाल पर ताल ताल पर। बच्चों की तरह कविताएं की तरह कहानियां भी दिया गया है, जिनसे बच्चों को आसानी लगे, समझने में आसान हो। ये सारे के सारे चीज़ अगर आप इकट्ठा करके 2 बार 4 बार पढ़ जाते हैं तो आपको इनसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, जिनको आप इग्नोर कर देंगे तो आपको शायद प्रश्न छूट सकता है। इसलिए बारीकी से हर एक चैप्टर को देखते जाएंगे। आज हम क्लास थर्ड से स्टार्ट किए हैं। क्लास 4 और 5 इन तीनों का एनसीईआरटी बुक्स हम करवाएंगे। देखिए, आज क्लास थर्ड की सबसे फर्स्ट चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। क्या कह रहा है कि किताब में जानवर शब्द का प्रयोग सभी तरह के जानवरों, कीड़े मकोड़े, स्तनधारी, सांप, छिपकली, हाथी, गाय, मछली, मेढक आदि सभी के लिए किया जाता है। क्या कहता है कि किताब में जो जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है वह सभी तरह के जीव के लिए, सभी तरह के कीड़े मकोड़े, चाहे वो उड़ने वाले हो, बैठने वाले हो, चलने वाले हो, रेंगने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, स्थल पे रहने वाले हो, सभी तरह के कीड़े मकोड़े जानवरों के लिए सिर्फ केवल और केवल किसका प्रयोग किया गया है? जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? केवल और केवल जानवर शब्द का ही प्रयोग करते हैं, न कि कहते हैं ये बिल्ली है, ये हाथी है, ये चूहा है, ये मेढक है। मतलब उन्हीं में जो कैटेगरी बांट देते हैं ना कि ये कीड़ा मकोड़ा है, यह जानवर है, ये पालतू जानवर है। तो इस तरह की बातों को न करके केवल हम क्या कहते हैं, शुरुआती में जब बच्चों को सिखलाते हैं थर्ड क्लास में, तो केवल जानवर शब्द का ही प्रयोग करते हैं, कि न कि कहते हैं ये उड़ने वाले हैं, जैसे तितली को कहते हैं, तो उनमें भी उनको भी बच्चे क्या कहते हैं? जानवर ही कहते हैं। और सिखलाते भी है इसी तरह से, क्योंकि उन समय में क्या होता है, बच्चों का माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, वह बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाता है जानवरों में, कीड़ों मकोड़ों में। इसलिए हम सभी तरह के जीव के लिए क्या करते हैं? जानवर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया है कि किताब में जानवर शब्द का प्रयोग सभी तरह के जानवरों के लिए किया गया है, कीड़े मकोड़े, सांप, स्तनधारी सभी के लिए किया गया है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे इन सभी जीवों में बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाता, अर्थात उनको अलग अलग बांट के समझने में उनको कठिनाइयाँ होती है। इसलिए क्या किया गया है, क्लास थर्ड के एनसीईआरटी बुक्स को आप जब उल्टाएंगे तो ये सारे के सारे बात मिलेगा। वैसे हम बताया था कि क्लास थर्ड, 4 और 5 तीनों का एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए, जिनसे आपको सेल्फ स्टडी करने में आसानी होगी। तो क्या समझे कि किताब में जो जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है वो हर तरह के जानवर के लिए, कीड़े मकोड़े सभी के लिए किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है कि तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, आओ हम इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। बच्चों की बुक है, बच्चों की तरह ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बारीकी से बस एक बार देख लीजिए। पहला है उड़ने वाले जानवर। उड़ने वाले जानवर में जैसे हम तितली को देखते हैं, कबूतर को देखते हैं, तोता को देखते हैं, मैना को देखते हैं, और सारे कई जानवर हो सकते हैं। जैसे चलने वाले जानवर है, गाय है, भैंस है, बैल है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे लिस्ट इन सभी जानवरों के ही लिस्ट है। इनमें आप देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं हो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पंख वाले जानवर जैसे देखिए कबूतर है, कोयल है, गोरैया है, ये सारे के सारे पंख वाले हैं। कुछ रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे सांप है, कछुआ है, छिपकली है। पानी में रहने वाले जानवर मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है।
मछली मगरमच्छ यहाँ दिख रहा होगा आपको। जंगल में रहने वाले जानवर जैसे शेर है, हिरन है, बाघ है। फुदकने वाले जानवर, ये ऑप्शन में डाला जा सकता है प्रश्न बना करके, फुदकने वाले जानवर कौन से हैं। मेढक है, कंगारू है, खरगोश है। तो ये सारे के सारे क्या है, फुदकने वाले जानवर है। और भी कई सारे जानवर हो सकते हैं जो फुदकने वाले हो। हम तत्काल ये 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको बतलाए हैं कि इस तरह के जानवर में इस तरह के लक्षण होते हैं। फुदकने वाले होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, कुछ पालतू होते हैं। इसमें हम ये 7 जो लिस्ट बनाए हैं, इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे हम फुदकने वाले दिए हैं, जंगली जानवर दिए हैं, तो आप पालतू जानवर भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह के प्रकार होते हैं जानवर के, कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से हम इनको बांट सकते हैं। ये सारे आप खुद से भी इसमें एडिट कर सकते हैं और भी डाल सकते हैं। जैसे ये समझ गए होंगे कि ये किस तरह के जानवर होते हैं। यहाँ आपको लिस्ट दिख रहा होगा, इन्हीं सभी जानवरों से रिलेटेड लिस्ट है ये। तो ये जो सारे बातें दिया गए बच्चों की बुक्स में, इसी तरह के बातें शुरुआती दौर में होता ही है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये जानना जिगसॉ क्या है। देखिए क्या कहा है कि जिगसॉ कहता है यह चित्रों का एक ऐसा समूह होता है जिसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे तर्क शक्ति का विकास होता है। जिगसॉ आप देख रहे होंगे यहाँ, ये देखिए ये क्या है, जिगसॉ है। जिगसॉ में क्या होता है, फिगर होता है। फिगर इस तरह से होता है कि उसमें अलग अलग तरह के जानवरों को जोड़ जोड़ करके किस तरह से कैसा फिगर बनाए, कैसे उस फिगर को तैयार किया जाए, वही क्या है, जिगसॉ है। कहते हैं यह चित्रों का एक ऐसा टुकड़ा होता है। चित्रों का क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है। जैसे गाय का ही हो गया, तो गाय के पैर अलग होगा, उसका सर अलग होगा, सब पूँछ अलग होगा, सभी को जोड़कर एक ऐसा रूप तैयार कर देना ही क्या है, जिगसॉ है। कहता है यह चित्रों का एक ऐसा टुकड़ा है जिसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिगसॉ को मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, एक तर्क शक्ति विकसित होती है, बच्चों में सोचन शक्ति का विकास होता है। यहाँ से टीचिंग मेथड के प्रश्न भी उठेंगे। टीचिंग मेथड के प्रश्न भी इन्हीं से बनते हैं। जब ये बच्चा दिमाग लगाएगा, सोचेगा, समझेगा, तो उनमें क्या होगा, सोचन शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये पर्यावरण का स्टार्टिंग रूप दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पौधों की पड़ी। ये चैप्टर नंबर 2 है, पौधों की पड़ी। पौधों की पड़ी चैप्टर में देखिए क्या कहा गया है, खेल के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। छुपन छुपाई, अंताक्षरी, लूडो, बहुत सारे खेल होते हैं, कैरम, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिनकी चर्चाएं हम देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसे खेल की चर्चा किया गया है जो यूनिक है, नया है। तो देखिए बच्चों का खेल क्या क्या, किस प्रकार से खेलते हैं बच्चे। नया खेल क्या है, ये खेल में बहुत सारे खेल आप डाल सकते हैं, कई सारे खेल हो सकता है। नया खेल देखिए, पौधों की पड़ी। ये क्या है, एक खेल का नाम है पौधों की पड़ी, जो कहता है इस खेल में पौधों की पड़ी जिस पेड़ का नाम लेगी उसे छूना होगा। पौधों की पड़ी एक खेल होता है जिनमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग छुपे हुए होते हैं, और इसमें जो राजा होती है, अर्थात पौधों की जो पड़ी होती है, वो जिस पेड़ को, जिसका भी नाम लेगा ना, उसमें उसे उन पेड़ को जा कर के क्या होगा, छूना पड़ेगा। क्या कहता है, पौधों की पड़ी, इस खेल में पौधों की पड़ी जिस पेड़ का नाम लेगी, जिस पेड़ का नाम लेगी उसे जा कर के छूना होगा। फिर है नींबू। देखिए ये कुछ ऐसे पत्तों के बारे में चर्चा किया गया है जिनके पत्तों को मसलने पर आपको कुछ अलग ही बदबू निकलती है, उससे अलग ही महक निकलती है उससे। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इनसे प्रश्न पूछा भी गया है। इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रश्न की श्रृंखला को लेकर आएंगे तो पता चलेगा। ये बहुत ही VVI पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नींबू, धनिया, क्या है, नींबू, धनिया, आम, नीम, तुलसी, पुदीना के पत्ते को मसलने पर हम अलग ही महक, हमें क्या होता है, अलग ही महक लगता है। इनका महक जो होता है अलग ही होता है। नींबू के पत्ते का महक देखेंगे आप, उससे भी कुछ महक निकलता है। धनिया के पत्ते को मसलने पर भी उससे निकलता है। आम के पत्ते से, नीम के पत्ते से, सबका महक जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग निकलता है। तो यही कहा गया है
कि इन सभी के पेड़ों के पत्तों को जब हम मसलते हैं तो कुछ अलग ही महक निकलता है। अगला है पत्ते कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। पत्ता कविता जो लिखा गया है, इन अध्याय में कहा गया है कि पत्ते कविता किसके द्वारा लिखा गया है? विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। कहता है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर क्या थे? एक मशहूर कलाकार थे जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे? इंदौर के थे, जो मध्य प्रदेश के निवासी थे। इंदौर के मध्य प्रदेश के निवासी थे। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने का कार्य करते थे। ये क्या करते थे? सूखे सूखे पत्ते जो होते थे उनके अलग अलग, क्योंकि सभी पौधों के पत्ते अलग अलग होते हैं, तो सभी पत्तों को, सूखे हुए पत्तों से क्या करते थे? चित्र बनाने का कार्य करते थे। उन्हीं में ये क्या थे? मशहूर थे। क्या करते थे? सूखे पत्ते से इंक वगैरह कुछ लगा करके, रंग डाल करके, कलर डाल करके फिर कहीं छाप देते थे, तो उससे क्या होता था? उनका फिगर छप जाता था, बैकडोर का फिगर। आप भी अपने पेज पे इनका ये कलर वगैरह लगा करके पत्ते में आप छाप सकते हैं। आप भी इनको बना सकते हैं। ये उनमें क्या थे? माहिर थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। बच्चे इनसे बहुत आकर्षित होते थे। इन सभी की चर्चाएं भी दिया गया है। पत्ते देख सकते हैं वहाँ आप, पत्ते का फिगर दे दिया गया है। किस प्रकार यह उनसे रिलेटेड था, मशहूर। ये विष्णु चिंचालकर क्या थे? एक कलाकार थे। तो इनसे भी प्रश्न उठ सकता है। वैसे अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन इनसे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इनको पढ़ना आवश्यक है। देखिए, वैसे एक प्रश्न उठता है, कहाँ से उठता है, किन चैप्टर से उठा लेगा, ये कोई संभावना ही नहीं रहती है कि हाँ इन चैप्टर से पूछा ही जाएगा। इसलिए हर एक चैप्टर को आपको बारीकी से अध्ययन करना है, क्योंकि जो भी प्रश्न उठता है यह क्लास 3, 4 और 5 के बुक से ही उठता है। इसलिए सारे के सारे पॉइंट को, सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये था क्लास 3 के बुक्स का कौन सा? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो भी हमें इम्पोर्टेंट बातें लगा हम सभी को राइट डाउन कर दिए हैं। इनके अलावा और भी इन चैप्टर में कुछ नहीं है जो पूछे जाने लायक है। ये सारे के सारे यही पढ़ लीजिए, यह बहुत हो गया। फिर हम अगला चैप्टर देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या कहा गया है। 3 है, देखिए, पानी रे पानी। क्या नाम है चैप्टर का? पानी रे पानी। इनमें पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि पानी का उपयोग कैसे करना है। पानी के महत्व से रिलेटेड विशेष चर्चाएं किया गया है। पानी रे पानी कविता श्री प्रसाद द्वारा लिखा गया है। पानी रे पानी कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कविता के महत्व से कविता के माध्यम से पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। इन कविताओं के माध्यम से पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए, पानी को किस प्रकार से इकट्ठा करना चाहिए, पानी का हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, किस प्रकार उसको ऑब्जर्व करके रखना चाहिए, पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पानी का स्रोत। यहाँ स्रोता लिखा गया है, इनको स्रोत करें। पानी का स्रोत क्या है? अर्थात संग्रह करने का जो स्थान होता है उन्हीं को स्रोत कहते हैं। पानी का स्रोत क्या है? टाका है, गर्भस्रोता है, तालाब है, कुआं है, आदि है। इन सभी के माध्यम से हम पानी को क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं। इन्हीं से हम पानी ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। पानी क्या करते हैं? उनसे लेते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। किन के माध्यम से? टाका के माध्यम से, गर्भस्रोता के माध्यम से, तालाब के, कुआं के। ये सारे के सारे इनमें हम क्या करते हैं? पानी इकट्ठा भी कर सकते हैं, पानी इनका यूज भी करते हैं। तो पानी का ये स्रोत क्या हो गया? टाका है, गर्भस्रोता है, तालाब है, कुआं है, आदि है। यहाँ बहुत सारे मित्र कहते होंगे कि टाका क्या है, तो इनकी चर्चा हम नीचे करते हैं। यह क्या होता है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान वगैरह, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग? घर के आंगन में एक गड्ढा खोद देते हैं और पाइप के सहायता से छत के पानी को क्या करता है? इकट्ठा करके पाइप के सहारे नीचे गिराता है और उन सोता में क्या करता है? पानी को रखता है। उन्हीं को टाका कहा जाता है। गर्भस्रोता, तालाब, कुआं आदि। देखिए, इसी चैप्टर में और भी बहुत सारे पक्षियों के बारे में दिया गया है, बहुत सारे
गाड़ियों के बारे में लिखा गया है, जानवरों के बारे में लिखा गया है और उनमें डिफरेंट को खोजने के लिए कहता है। इन्हीं चैप्टर में बताया गया है। इनसे क्या होता है, बच्चों में सोचन शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। जब डिफरेंट खोजेगा बारे, और डिफरेंट तभी ये खोज पाएगा जब उनके बारे में जानेगा, उनके विशेषताओं को समझेगा। जैसे कहा है निम्न में से अलग को पहचाने। इनमें से अलग को पहचानने के लिए कह रहा है, एक है नाव, बस, कार, साइकिल। तो देखिए नाव क्या होता है, किसी एक माध्यम से आप सोच सकते हैं कि नाव क्या एक पानी में चलने वाला है, बस सड़क पे चलता है, कार सड़क पे चलता है, साइकिल सड़क पे चलता है। तो ये साइकिल, कार, बस ये तीनों की तीनों एक है। हमको कह रहा है कि निम्न में से अलग को पहचाने। तो अलग कौन हो जाता है, अलग हो जाता है नाव। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। फिर कह रहा है निम्न में से एक किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। क्या कह रहा है कि किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। जिस तरह से हम इनमें छांटे थे उसी तरह से इसमें भी छांटने की कोशिश करेंगे। जैसे नदी है, पहाड़ है, तालाब है, सोता है। बस आपको एक वे लेना है, एक रास्ता चुनना है कि किस आधार पे हम छाट रहे हैं, एक आधार चुनना है। जैसे नदी पानी का स्रोत है, पानी, तालाब पानी से रिलेटेड है, सोता पानी से ही रिलेटेड है। लेकिन एक पहाड़ क्या हो जाता है, एक पहाड़ ये इस पर ये पानी से हटके हो जाता है। तो ये पहाड़ क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, पहाड़ कह सकते हैं। नदी, तालाब, सोता ये सारे के सारे पानी के स्रोत हैं। एक लेकिन पहाड़ क्या है, एक मिट्टी का उभरा हुआ ढेर है, खनिजों का उभरा हुआ ढेर है। तो क्या कहेंगे, ये पहाड़ इनका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से और भी कई प्रश्न इनमें बन सकते हैं। आप बुक को पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। और भी कई जानवरों के नाम दिया गया और उनसे अलग छांटने के लिए कहता है। फिर इन चैप्टर में इतना ही लगा हमको इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें 27 चैप्टर है और उतना हम पढ़ने लगे एक एक करके बातों को, फिजूल बातों को जिनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो बहुत समय लग जाएगा। तो वैसे हम समय को बचाने के चलते हम उन 27 चैप्टर के नेम भी नहीं लिखे हैं। उस 27 चैप्टर जो है उनका नाम का लिस्ट हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, सारे के सारे आपको मिल जाएगा। उसी में आप ले लीजिएगा, उसी लिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, कहता है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है, इनका नाम है हमारा पहला स्कूल। कहता है हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इन चैप्टर से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखिए कहता है हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। सही बात है कि पहला स्कूल हमारा कौन होता है, परिवार होता है, क्योंकि परिवार से ही हम सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। आदत, देखिए कुछ रिवाज, आदत, खासियत के बारे में दिया गया है कि क्या क्या होता है। आदत, जोर जोर से हंसना, ये क्या होता है, हमारे आदत के अंतर्गत आता है। जैसे जोर जोर से किसी को आदत हो जाता है कि जोर जोर से हंसने की। अब कहीं है कोई बात उठा, उस पर हंसते हैं तो कोई मुस्कुरा के ही रह जाते हैं, कोई धीरे धीरे हंसता है, कोई इतना हंसते हैं कि वो क्या होता है, हमको एक अलग सा लगने लगता है। हम कहते हैं कि ये उनकी आदत ही है, ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही हंसता है। एक होता है क्या, अगला रिवाज, कहता है घर के बाहर जूता चप्पल खोलना। ये अक्सर देखा जाता है हमारे गाँव में खास करके कि जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो उनके घर के अंदर जाने से पहले हम अपने जूते चप्पल को खोल करके फिर अंदर हम जाते हैं। ये क्या है, हमारा रीति रिवाज है जो हम घर के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं, जूते चप्पल को खोलते हैं। तो ये सारे बच्चों को बताया जाता है जिससे बच्चों में इन सारी बातों का विकास होगा, जानेगा, समझेगा। अगला है खासियत, किसी के हंसने गाने आदि की विशेषता है। ये भी क्या होता है, खासियत होता है। जैसे कोई गाता है तो गाने की उसमें एक खासियत है, वो उन गाने से ही क्या होता है, एक प्रसिद्ध बन जाते हैं कि ये इनमें खास बातें हैं। किसी को चलने का ये इनकी खास बातें हैं, किसी को खेलने का ये उनमें खास बातें हैं। जैसे हम कहते हैं धोनी खेलने में बहुत अच्छा था, तो उनमें क्या था, एक खासियत थी खेलने का। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खासियत होता है। कहता है किसी के हंसने गाने आदि ये सारे क्या है, खासियत ही है। अगला है टाँका,
यहाँ अभी हम पढ़े थे टाका। टाका के बारे में देखिए क्या कहता है। घर के आंगन में क्या करते हैं, गड्ढा खोद करके बारिश के पानी को सुनिश्चित तरीक़ा से इकट्ठा करने का स्थान क्या है, टाका है। जब घर के आंगन में क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, उन गड्ढे में अच्छी तरीक़ा से पानी को इकट्ठा करके फिर उनको हम ढक के रखते हैं बारिश के पानी को। तो आगे हमें क्या होता है, जब हमें पानी की कमी होती है, महसूस होती है या अधिक गर्मी पड़ने पर पानी की कमी होती है, तो हम इन टाका अर्थात सोता के पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये था टाका के बारे में। टाका से भी इनसे भी प्रश्न उठा है। इन चैप्टर को तो आप बहुत ही बारीकी से देख लीजिए। ये सारे के सारे आप एक नोट्स बनाते चलिए, और जब आप 10 क्लास 15 क्लास 20 क्लास कर लेंगे ना, 10 क्लास कर लेंगे, तब आपको 10 क्लास के बाद आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारे नोट्स तैयार कर चुके हैं, और जिनसे प्रश्न किस प्रकार बना है वो प्रश्न बनने की पूछने की प्रकार भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। जो भी मित्र पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ देखिए। हम कोशिश कर देंगे कि 3 वीडियो हर रोज़ अपलोड हो। वैसे अभी 2 ही वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, एक बाल विकास का और एक EVS का। एक थर्ड वीडियोज़ भी हम कोई एक चैप्टर लेके आएंगे, कोई एक सब्जेक्ट। तो चलिए इनसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सब प्रश्न को भी हम आगे चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। ये था क्लास 3 के चैप्टर 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। फिर हम अगले क्लास में आगे की चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही 4-5 चैप्टर करके पढ़ते जाएंगे, 3 4 5। जो चैप्टर अगर लंबा होगा तो एक चैप्टर भी कभी कभी करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर था, इसलिए हम क्या किए 3-4 चैप्टर कर लिए। इन चैप्टरों से इतना ही प्रश्न बनता ही है, इसलिए जो भी पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट लगा वो लिख दिया। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिनसे कोई भी मित्र छूटे नहीं।